जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। तो जो बोर्ड एग्जाम में पूछता क्या है कि साहित्यिक परिचय लिखिए, तो उसमें आप लोगों को साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों को लिखना होता है। और इनकी जो अधिकतम शब्द सीमा होती है, आप इनको 80 शब्द में लिखिए, ना कि आप 600-700 वर्ड लिखिए। आप इसमें 500-600 शब्द लिखेंगे तो आपको वो ज़्यादा नंबर नहीं देगा, बल्कि आप लोग अपना ही समय वहाँ पर ख़राब करेंगे। तो आप जो मैक्सिमम शब्द सीमा है 80 शब्द में लिख दीजिए। तो आप यहाँ से लिखना कहाँ से प्रारंभ करेंगे, तो आप सबसे पहले एक डब्बा में इनका जो मेन चीज़ है वो लिख कर रख दीजिए। तो इससे जो एग्जामिनर जो होगा वो आप पर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कि बच्चे को ज़्यादा आता है, तो वो देखेगा कि बस अब इतना ही देखेगा कि इसने जब बाहर इतना लिख दिया है। तो मेन चीज़ होता है जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु। तो जब वो इतना देख लेगा कि जब इतना सही है तो अंदर भी सही होगा, तो वो अंदर ज़्यादा इसमें जो जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो आप लोगों को बस इतना ये देख लीजिए, सही करके लिख दीजिए, तो आप लोगों को जो पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप अंदर चाहे जो भी लिखें, लेकिन जो चाहे जो का मतलब जब आप लोगों को इतना मालूम होगा तो आप अंदर लिख लेंगे बिल्कुल आराम से कि जीवन परिचय सब। तो जन्म, इनका जो जन्म कहाँ हुआ, जन्म सन 1907 ईस्वी में, स्थान दुबे के छपरा नामक गांव, और माता का नाम ज्योतिकली देवी, और पिता का नाम था इनके अनमोल द्विवेदी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो 19 मई सन 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बस आप लोगों इतना जो डब्बा में लिख देंगे तो आपका जो नंबर है आपका काटेगा भी नहीं, और अंदर थोड़ा बहुत लिख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप एक जीवन परिचय की हेडिंग बनाना है। तो जीवन परिचय की हेडिंग बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। ये जो सन 1 होता है आप इनको हाईलाइट कर दीजिए। तो सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था, इतना आप लोग याद कर लीजिए। तो इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी कि जो संस्कृत और भाषाएं, जो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा थी, इन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित किया। यानी कि आप लोग जो है इसमें बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे आप लोग, जैसे कोई एक लड़की हो तो जो सुंदर होगी तो आप उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, अगर वो बदसूरत होगी तो आप उस पर कम अट्रैक्ट होंगे। तो वैसे ही है इसमें, जो सुंदर क्या है, इसमें जब आप सुंदर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर जो होगा तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको बढ़िया नंबर देगा। आपको इसमें कोई नुक्स नहीं निकालेगा, आपको पूरे नंबर देगा। 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान साहित्यकार का देहांत होगा। इसमें टीबी सीबी मत लिखिएगा, बस रोग के, इसमें ये ना लिख दीजिए कि उसके टीबी थी, जो हजारी प्रसाद की टीबी थी वो था, ये नहीं लिखना है। तो ये रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। ये था जीवन परिचय। आप देखेंगे साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, तो साहित्यिक परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के विख्यात निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार, इतिहासकार, उसमें अतिरिक्त कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक थे। कुशल वक्ता का मतलब ये अच्छे निपुण, यानी कि वक्ता का मतलब होता है लेक्चरर, जो थे, और सफल अध्यापक भी थे। जैसे अध्यापक जो विश्वविद्यालय में ये अध्यापक भी रहे। और आगे क्या है, ये बंगला तथा संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान थे। जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्हें बंगला और संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी ढंग से आती थी और इसके विख्यात विद्वान थे। तो इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथों का संपादन किया।
ये था इनका साहित्यिक परिचय। अब आप लोगों को ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप ये छोटा नहीं है। जो मैक्सिमम शब्द सीमा है आप 80 में इसको निपटा दीजिए। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर थोड़ी ना देगा। तो आप लोग इसको मैक्सिमम शब्द 80 शब्द में निपटा दीजिए, तो आपका जो समय है वो भी बच जाएगा। और जो हिंदी का पेपर होता है इसमें जो समय ज़रूर कम पड़ जाएगा। और सारे पेपर हों तो उसमें चाहे भले ही समय बच जाए, लेकिन हिंदी के पेपर में समय नहीं बचता है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे 10th का जब एग्ज़ाम दिए होंगे। अब है इनकी जो प्रमुख कृतियाँ। तो प्रमुख कृतियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो अनेक ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। तो निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह में क्या है, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज मेन निबंध थे, निबंध संग्रह थे, इसीलिए हमने ये मेन जो लिखे हैं तो ये मेन है। तो इसमें घुमा फिरा के आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के फूल किसकी रचना है। तो आपसे पूछेगा कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और इसमें पूछ लेगा कि अशोक के फूल क्या है, तो इसमें पूछ लेगा अशोक के फूल क्या है, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है, इतिहास है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको एग्जामिनर फंसाएगा ज़रूर, तो उसमें फंसना नहीं है। तो आप उपन्यास में क्या है, उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, ये फेमस है सभी, इसीलिए हमने इसमें लिखा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। अब इसमें आलोचना साहित्य में क्या है, सूर साहित्य और कबीर आदि, इसमें और भी हैं। तो बस मेन चीज़ थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। अब इतिहास में, तो इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये था इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। आई होप आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग इनको जो मैक्सिमम शब्द सीमा है 80 शब्द में ही लिखिए, तो आपको ठीक रहेगा। अगर आप ज़्यादा शब्द में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। और अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।